क्योंकि मिस्टर टॉमसन अपनी अंग्रेज़ी की किताब में लिखता है कि 1857 से लेकर 1864 तक ये हिंदुस्तान की तारीख के बड़े अलमनाक साल थे। इन सालों में 14,000 उलमा को दिल्ली की चांदी चौक से लेकर खैबर तक उनकी गर्दनों को लटकाया गया। 14,000 उलमा को मिस्टर टॉमसन कहता है, अपनी अंग्रेज़ी की किताब में लिखता है कि अंग्रेज़ ने शाही मस्जिद के सहन के अंदर फांसी का फंदा बनाया और 100 उलमा को एक एक दिन के अंदर फांसी दी। 80 उलमा को बोरियों के अंदर डालकर दरिया के अंदर डाला जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता। मिस्टर टॉमसन कहता है कि अजीब मौका था कि उलमा को सूअरों की खालों में बंद करके जलते हुए तन्नूरों पर डाला जाता, उलमा के जिस्मों को तांबों से दागा जाता। टॉमसन कहता है कि मैं एक दिन दिल्ली के अंदर गया, अपने खीमे में गया तो मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे सामने 40 उलमा को लाए गए और उसके कपड़े उतार दिए गए और कपड़े उतार कर जलते हुए तन्नूरों पर डाल दिया गया। उसके बाद फिर 40 उलमा को लाए गए और उससे कहा अंग्रेज़ ने कि मौलवियों, सिर्फ तुम एक बार कह दो कि 1857 की जंग आज़ादी में हम शरीक नहीं थे, हम तुम्हें अभी छोड़ देते हैं, वरना इन मौलवियों की तरह तुम्हें भी आग पर पका देंगे। टॉमसन कहता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम कि पहले के 40 उलमा भी आग पर पक गए, बाद के 40 उलमा भी आग पर पक गए, लेकिन किसी एक आलिम ने भी अंग्रेज़ के सामने सर नहीं झुकाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुब्बुल वतनि मिनल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब गुलिस्ता को खूँ की ज़रूरत पड़ी, जब गुलिस्ता को खूँ की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले चमन हमसे, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। मेरे भाइयों और दोस्तों, नौजवान साथियों, आज के इस जुमा में मैं आप हज़रात के सामने जंग आज़ादी के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करूँगा, क्योंकि ये अगस्त का महीना चल रहा है और आज अगस्त की 11 तारीख़ है। 15 अगस्त को हिंदुस्तान के बाशिंदे रिहायशी यौम आज़ादी मनाते हैं और उसमें जगह जगह फंक्शन, जलसे, जुलूस होते हैं और उसमें जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में नुमाया किरदार अदा किया, चंद ऐसे नाम लिए जाते हैं जिससे मुसलमान एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि आखिर हमारे आबा व अजदाद क्या कर रहे थे। ले दे के गांधी जी का नाम, जवाहरलाल नेहरू का नाम, सुभाष चंद्र बोस का नाम, कुछ ऐसे और नाम हैं जो बड़े शिद्दत से लिए जाते हैं। आज के इस उन्वान में हम आपको बताएंगे कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, इस कौम के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी है और किस तरह मुसलमानों की तारीख़ को, मुसलमानों की हिस्ट्री को फरामोश कर दिया गया है, खलत मलत कर दिया गया है। और जिन लोगों के नाम झंडे पर चढ़ाए जाते हैं, बैनर पे चढ़ाए जाते हैं, उनका किरदार क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या था और वो कर क्या रहे थे और किस तरह मुसलमानों पर होने वाले जुल्म व सितम और मुसलमानों के क़ुलूब से इस्लाम की मोहब्बत को ख़त्म करने की नहायत ही घिनौनी नापाक साजिश के मुतालिक भी कुछ अर्ज़ करूँगा।
उम्मीद है कि आप हजरात मेरी बातों को बगौर समाअत फरमाएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, वो हिंदुस्तान जिसकी हुर्रियत के बाग को मुसलमानों ने अपने खून जिगर से सींचा था, वो हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी के खातिर बहरे नाआशनाए साहिल में कूद पड़े थे और मौजों से खेलते हुए मझधार तक जा पहुँचे थे, बेपनाह कुर्बानियों के ज़रिए से इसको परवान चढ़ाया था। आज इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफ़ें पहुँचाई जा रही है। मुसलमानों के क़ुलूब से इस्लाम की मोहब्बत को ख़त्म करने की नहायत ही घिनौनी और नापाक साजिशें हो रही है। इसमें शक व शुबा नहीं है कि दुनिया के अंदर हक़ व बातिल का तसादुम रोज़ अज़ल से ही जारी है। जालिम व जाबिर, ताकतवर कमज़ोर और मज़लूम की कहानियाँ बहुत ही पुरानी है। खिरमन इंसानियत पर कई बार बिजलियाँ गिरी है। बाग़ आदम में कई बार वहशत व बर्बरियत ने बारहा मुँह नोचा है, इंसानियत का नंगा नाच किया है। इसमें शक नहीं है कि हम पर मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं। हम मज़लूमों और बेकसूरों को इन फ़िरक़ा परस्तों ने जुल्म व सितम का निशाना बनाया है। हमारी माँ और बहनों की इज़्ज़त आबरू लूटी जा रही है। मेरे भाइयों और दोस्तों, यूँ तो हिंदुस्तान में किसी भी दौर में मुसलमानों का कोई हामी और मददगार नहीं था, लेकिन जब से इन फ़िरक़ा परस्तों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, तब से मुसलमानों की रही सही चैन और सुकून छिन गया है। क्योंकि इन फ़िरक़ा परस्तों ने हमा वक्त मज़हब इस्लाम को मिटाने के लिए न जाने कैसी कैसी रचना रची है। गौर तो करें, कभी वंदे मातरम जैसी नापाक और गंदी चीज़ को नाफिज करने का हुक्म होता है, जिसकी वजह से नींद हराम हो गई थी। आज भी बहुत सारे स्कूलों और कॉलेजों में ये गीत गाए जाते हैं, जिस गीत के अंदर सरासर कुफ्र भरा हुआ है, जिस गीत को एक बार पढ़ने से इंसान खारिज इस्लाम हो जाता है, जिस गीत को एक बार पढ़ने से मुसलमान नहीं रहता। आज वही गीत हिंदुस्तान के मदारिस और मकातिब में बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान के मदारिस और मकातिब को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जा रहा है और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जितने भी फसादात हो रहे हैं, इनके पेशवा और लीडर ये मुल्ला और मौलवी है, इसलिए इनको पहले ख़त्म कर दिया जाए। और इसकी आसान सूरत ये निकाली कि मुसलमानों के मदारिस और मकातिब और मसाजिद को ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए हमारी इबादत गाहों पर पाबंदियाँ लगा दी गई है कि अब मुसलमान किसी भी मदारिस मसाजिद को नहीं बना सकते। लेकिन शायद इनको मालूम नहीं कि जब तक मुसलमानों की जान में जान है, सांस में सांस है, तब तक दीन इस्लाम पर, शरीयत पर, कुरान पर, हदीस पर, मदारिस और मसाजिद पर किसी किस्म के आँच ना आने देंगे। हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं और जुल्म के आगे अपना सर झुका सकते नहीं। है यही तारीख़ अपनी, है यही अपना फ़लसफ़ा, है यही तारीख़ अपनी, है यही अपना फ़लसफ़ा, और ज़माने में दबाने से उभरते हैं सदा। अगर वतन अज़ीज़ हमारी जान मांगे, जान देंगे। वतन माल मांगे, माल देंगे। वतन अगर हमारी औलाद मांगे, औलाद देंगे। अगर वतन तन मन धन मांगे, सब कुछ देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुसलमान नबी की जाहो जलाल दे दे। ये नहीं हो सकता कि मुसलमान दीन को छोड़कर दुनिया को तरजीह दे। आप हजरात को वो तारीख़ तो याद ही होगी कि जब अंग्रेज़ की जुल्म व ज़्यादती हद से बढ़ गई और इस्लामी क़िले को मिस्मार करके तसलीसी अक़ायद की बुनियाद रखना चाहा, तो सबसे पहले शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह मैदान जिहाद में बेझिझक कूद पड़े और अफ़ज़लुल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जायरुन के जज्बे पैकरा से सरशार होकर हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का फतवा दिया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुहाज़ जंग कायम किया और इस बात का तहिया कर लिया कि ग़ुलामी के ज़ंजीर के टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेंगे, जिसके नतीजे में बेपनाह मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। मुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तैग क्या चीज़ हम तोप से लड़ जाते थे। वो टीपू सुल्तान ही की ज़ात थी जिसने ये कहकर कि गीदड़ की 100 बरस की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर होती है, लोगों की मुर्दा रगों के अंदर आज़ादी की लहरें दौड़ा दी और ख़ुद भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रहे, यहाँ तक के मैसूर की धरती पर खून का आखिरी कतरा बहाकर शहीद हो गए।
वो टीपू सुल्तान शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी के उसी फतवे के बुनियाद पर 1752 के अंदर मैसूर के लिए तलवार उठाकर अंग्रेज़ के मुकाबले में आता है। टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान बहुत बड़ा अल्लाह का वली था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी फरमाते हैं कि टीपू सुल्तान इतना बड़ा अल्लाह का वली था कि हम और आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन हिंदुस्तान की इस लानती कौम को देखो कि जिन्होंने टीपू सुल्तान की तस्वीर से उसकी दाढ़ी को अलहदा कर दिया है। टीपू सुल्तान ने कभी दाढ़ी पर अस्तूरा नहीं फिराया। आप लोगों ने टीपू सुल्तान की तस्वीर को देखा होगा, उसकी दाढ़ी नहीं है, ये टीपू सुल्तान की तस्वीर नहीं है। उन्होंने कभी दाढ़ी नहीं मुंडवाया। टीपू सुल्तान तो वली था, तहज्जुद गुजार था, कुतुब था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी फरमाते हैं कि जिस दौर में टीपू सुल्तान अंग्रेज़ के मुकाबले में आया था, उससे बड़ा वली हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं था। टीपू सुल्तान ने मैसूर की जामे मस्जिद बनाई और ये ऐलान कराया कि इसमें वही जमात कराए, वही नमाज़ पढ़ाए जो साहिब तरतीब हो। साहिब तरतीब उसको कहते हैं जिसकी 5 नमाज़ें इकट्ठी क़ज़ा ना हुई हो। कोई आलिम आगे ना बढ़ा, कोई मुफ्ती आगे ना बढ़ा, कोई मुहद्दिस आगे ना बढ़ा, कोई इमाम आगे ना बढ़ा, कोई कारी आगे ना बढ़ा। और टीपू सुल्तान खुद आगे बढ़े और कहा कि जब से मैं बालिग हुआ हूँ, मैंने होश संभाला है, तब से मेरी कभी भी 5 नमाज़ें इकट्ठी क़ज़ा नहीं हुई है। इतना बड़ा अल्लाह का वली। लेकिन इस लानती कौम को देखो कि इन्होंने अपने कुत्ते का नाम टीपू सुल्तान के नाम पे रखा है। इन्होंने तो उसकी दाढ़ी को अलहदा कर दिया ताकि लोग टीपू सुल्तान की दाढ़ी को देखकर ये न कहे कि ये मौलवी मुल्ला ने ही अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था। उनकी दाढ़ी को अलहदा कर दिया ताकि लोग कहेंगे कि ये मौलवी नहीं था। मौलवियों का क्या काम? मौलवियों से लोगों को मुतनफ़िर करने के लिए उनकी दाढ़ी को अलहदा कर दिया, टीपू सुल्तान की तारीख़ को मस कर दिया। आगे मैं बताता हूँ, मुख्तसर अर्ज़ करूँगा कि टीपू सुल्तान ने 4 जंगें लड़ी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन टीपू सुल्तान का जो सिपह सालार था मीर सादिक, उसने ऐन लड़ाई के वक्त गद्दारी की और अंग्रेज़ों से जाकर मिल गया 950 मुरब्बा ज़मीन लेने के लिए और तने तना छोड़ दिया। और टीपू सुल्तान तन्हा लड़ते हुए मैसूर की धरती पर जाकर शहीद हो गए और मीर सादिक 950 मुरब्बा ज़मीन अलाट करा के चला गया। वो अताउल्लाह शाह बुखारी, जिसको आज लोग गद्दार कहते हैं, उसका जनाजा किराए के मकान से उठा। क्या वो सोने के महल नहीं बनवा सकता था? अंग्रेज़ दरवाजे पर आता था और मन्नतें समाजतें करता था। सिकंदर मिर्ज़ा ने पैगाम भेजा कि शाहजी आप मेरे दरवाज़े पर आइए, लेकिन शाहजी ने कहा कि फ़कीर बादशाहों के दरवाज़े पर नहीं जाया करते। उसके बाद 1756 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में तमाम उलमाए किराम का एक इजलास हुआ। उस मीटिंग के अंदर ये फ़ैसला करना था कि आया हम हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ की ग़ुलामी को इख्तियार कर ले या लड़कर शहीद हो जाए, ये फ़ैसला करना था। उस मीटिंग में मौलाना कासिम नानोतवी थे, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की थे, मौलाना जाफ़र थानीसरी थे, मौलाना यहया अली थे, मौलाना ममलूक अली थे। इन लोगों को ये फ़ैसला करना था कि आया हम अंग्रेज़ की ग़ुलामी इख्तियार कर ले या लड़कर शहीद हो जाए। किसी ने कह दिया कि हमारी तादाद बहुत थोड़ी है, बात समझे। मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, क्या हमारी तादाद गाज़ियान बद्र से भी कम है? जब ये बात कही तो मजमे के अंदर आग लग गई। सब लोगों ने फ़ैसला किया कि हम ग़ुलामी की ज़ंजीर के टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी जंग आज़ादी लड़ी गई, उसका नाम क्या था? उसका नाम 1857 की जंग आज़ादी है। उसमें एक तरफ उलमा थे और दूसरी तरफ अंग्रेज़ था। गद्दारी की वजह से उलमा को फ़तह नसीब नहीं हुई, अंग्रेज़ गालिब आ गया। उसके बाद बरतानिया ने एक वफ्द को हिंदुस्तान के अंदर भेजा कि जाओ पता लगाओ कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ की हुकूमत कैसे गालिब आ सकती है। उस वफ्द का जो सरबराह था वो डॉक्टर वली मेवर था। उसने एक रिपोर्ट लिखी कि जब तक हिंदुस्तान के अंदर मदारिस रहेंगे, जब तक हिंदुस्तान के अंदर मसाजिद और मकातिब रहेंगे और ये उलमाए किराम रहेंगे, तब तक हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारी हुकूमत गालिब नहीं हो सकती। चुनांचा 1863 के अंदर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ ने उलमा के कत्ल आम का ऐलान किया। जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ आया था 1601 में, तो सिर्फ दिल्ली के अंदर 1000 दीनी मदरसा था। लेकिन 1864 के अंदर पूरे बरसगीर के अंदर एक भी दीनी मदरसा नहीं था। अंग्रेज़ ने
मौलाना शाह वलीउल्लाह का मदरसा जो दिल्ली के अंदर था मरकज़, उसको बुलडोज़र से रौंद दिया, मसाजिद शहीद कर दिए और उलमा का कत्ल आम किया। और अंग्रेज़ की अदालत में एक आलिम अहमदुल्ला शाह मदरासी को लाया गया, हाथों में हथकड़ियाँ पहनाकर, पाँव में बेड़ियाँ पहनाकर। गोरा जज उठकर खड़ा हो गया और कहा, शाह जी आपने मुझे पहचाना नहीं? शाह जी ने कहा, मैंने नहीं पहचाना, तू कौन है? उसने कहा कि मद्रास के फुला इलाके के अंदर मैंने आपसे अरबी पढ़ी है। जज की आंखों में आंसू आ गए। जज ने कहा, शाह जी ने कहा कि तू क्या चाहता है? जज ने कहा कि मेरे कागज़ के अंदर आपको गोली मारने का हुक्म है, सिर्फ आप एक बार ये कह दे कि 1857 के अंदर जंग आज़ादी में मैं शरीक नहीं था, मैं आपको अभी छोड़ देता हूँ। किताबों में मौजूद है कि शाह जी ने कहा, ओ गोरे जज, मैं अपनी जान बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर सकता, इसलिए तेरे सामने सर नहीं झुका सकता। किताबों में मौजूद है कि अहमदुल्ला शाह मदरासी को चौराहे पर खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। एक जज कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे कहा कि कोई मंजर दिखाओ, वो बेईमान मंजर दिखाने के लिए गया। डॉक्टर वली मेवर कहता है कि एक हुकूमत खाने के अंदर लेकर गया और एक तोप लाई गई और उसके सामने उस दौर के जो एक जयीद आलिम थे, जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, उन तोप के साथ उनको बांध दिया गया और बटन दबा दिया गया। अंग्रेज़ कहता है मैं हैरान था, परेशान था कि जैसा ही बटन दबाया गया उस बूढ़े आलिम के रेज़े रेज़े फ़िज़ाओं में बिखर गए, लेकिन अंग्रेज़ को तरस नहीं आया। उसी जंग के बाद अंग्रेज़ ने उलमा को कत्ल आम करने का ऐलान किया, उलमा को ख़त्म करने का ऐलान किया। तो अम्बाला से मौलाना जाफ़र थानीसरी, मौलाना यहया अली और मौलाना ममलूक अली को गिरफ़्तार किया गया। हाथों में हथकड़ियाँ पहनाकर, पाँव में बेड़ियाँ पहनाकर, जोगियाना लिबास पहनाकर अम्बाला से लाहौर कोट लखपत जेल पैदल लाया गया। और जब अंदर दाखिल हुए तो गोरे जज ने कहा कि इन मौलवियों के जिस्म के अंदर लोहे की एक एक सलाखें डाल दो, ये से बाज नहीं आएंगे। मौलाना जाफ़र थानीसरी काला पानी में लिखते हैं कि हमारे जिस्मों से खून बहता था, हमारे हाथों से लहू बहता था, हमारे पाँव से लहू बहता था, हमें तय खाने के अंदर बंद कर दिया गया और जिस्मों के अंदर एक एक लोहे के तोक डाल दिया गया। फिर फरमाते हैं कि हमें एक मालगाड़ी के डब्बे के अंदर डाल दिया गया। वो मालगाड़ी का डब्बा 3 महीने के बाद मुल्तान पहुंचा। जैसे ही हम पहुँचे, अंग्रेज़ ने हमें काले वारंट दे दिए कि कल इनको सुबह फांसी होगी। हमने जब फांसी की सज़ा सुनी तो हम हंसने लगे। अंग्रेज़ ने कहा, तेरा दिमाग तो सही है? मैंने कहा, हाँ मेरा दिमाग सही है, मैं शहीद हो जाऊँगा, तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी, दुखों से निजात मिल जाएगी और सीधा हम अपने आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलेंगे। अंग्रेज़ को ये बात पसंद नहीं आई और उसने सज़ा को तब्दील करके 14 साल के लिए काले पानी की सज़ा सुना दी। उसके बाद हिंदुस्तान की तारीख़ अपना रुख बदलती है और 1867 के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और आप सल्लम ने हुक्म दिया कि देवबंद की सरज़मीन पर एक दीनी मदरसे की बुनियाद रखो। चुनांचे उन्होंने देवबंद की सरज़मीन पर 1867 के अंदर एक दीनी मदरसे की बुनियाद रखी, जिसका सबसे पहला तालिब इल्म शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी हुए, जिन्होंने 1911 में तहरीक रेशमी की बुनियाद रखी और जो 1919 तक जाकर ख़त्म हो गई। मेरे भाइयों और दोस्तों, वो शेखुल हिंद कि जिनका जनाजा दिल्ली से हकीम अजमल ख़ान की कोठियों से उठा, लोगों ने देखा कमर पर सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ है। जब उनको तख्ते पर लेटाया गया और लोगों ने कपड़े उठाकर देखा तो हड्डियों के सिवा कुछ भी नहीं था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फरमाया कि मेरे उस्ताद को अंग्रेज़ माल्टा के जजीरे के अंदर ले जाता तह खाने में और लोहे को गर्म करके कमर पर दागता और कहता, वो शेखुल हिंद, सिर्फ तुम एक बार कह दो कि 1857 की जंग आज़ादी में मैं शरीक नहीं था तो हम अभी तुम्हें छोड़ देते हैं। जब होश में आते तो कहते, वो अंग्रेज़ सुन, मैं सुमैया का वारिस हूँ, बिलाल का वारिस हूँ, मेरी चमड़ी उधर सकती है लेकिन तेरे हक़ में कभी फतवा नहीं दे सकता। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम उस अहमद अली लाहौरी को मानने वाले हैं जिसको अंग्रेज़ बर्फ़ की बलाक पर लेटा देता और उसके ऊपर से बर्फ़ रख देता और कहता, अंग्रेज़ कि ओ अहमद लाहौरी बताओ क्या हाल है। अहमद लाहौरी कहते, सुन गोरे जज, सुन अंग्रेज़, मेरे जिस्म को तूने बर्फ़ से ठंडा कर दिया लेकिन मेरे अंदर की ईमान की चिंगारी को तू बुझा न सका। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर ये उलमाए किराम इतनी कुर्बानियाँ ना देते
इतने तन मन धन की बाजी ना लगाते तो ये मुल्क कभी भी आज़ाद ना होता। उनकी कुर्बानियों के सदक़े में ये मुल्क आज़ाद हुआ है। जो हमसे वफ़ादारी की सनद मांगते हैं, हम उनसे कहते हैं हम हैं गद्दार तो पाबंद वफ़ा तुम भी नहीं, हम हैं गद्दार तो पाबंद वफ़ा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पर न इतरा खुदा तुम भी नहीं। और हम उन तक ये बात पहुंचा देना चाहते हैं जो इस मुल्क के अंदर अमन व अमान को ख़राब करना चाहते हैं, इस मुल्क के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, इस मुल्क को दो टुकड़े में बांटना चाहते हैं, उन तक मैं ये बात पहुंचा देना चाहता हूँ कि अगर वो ना सुधरे तो जिस तरह उन गोरे अंग्रेज़ों का हाल हुआ है, इन काले अंग्रेज़ों का भी हाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लीजिए।